कांग्रेस के समय 10वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर पर है और अगले वर्षों में तीसरे नंबर पर लाने का दावा और वादा प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। देश के लोग खुश हैं। G20 दिल्ली में होने वाला है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। दुनिया का पहला देश साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत है। तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। देश का हर इंसान खुश है। जिस तरह से भारत को विश्व स्तर पर सम्मान मिल रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिल रहा है। तो मुझे लगता है देश की जनता को कहीं ना कहीं भटकाने का काम विपक्ष कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी मोदी जी के सपोर्टर हैं और इतने कट्टर सपोर्टर हैं, लेकिन कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। सिर्फ उनका काम सामने आ रहा है। इतने लोग उनको प्यार कर रहे हैं, बच्चे बच्चे तक प्यार कर रहे हैं। तो सिर्फ ये रीज़न है उनका काम, उसकी वजह से वो ऊपर आए हैं। और किसी ऐसा कुछ नहीं है कि और भी आप पार्टी है, कांग्रेस है, वो भी तो अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, लेकिन जितना सपोर्ट मोदी जी के फेवर में उतना मुझे तो नहीं लगता और किसी के फेवर में है। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। महज 8 महीने का समय शेष है। इस वक्त हमारे साथ अंबर मैम मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त क्या माहौल है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है, 8 महीने का समय शेष है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं, इसको भारत जोड़ो यात्रा 2.0 नाम दिया गया है। वहाँ से सीधा हमला बोला है कि प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना होने के बावजूद भी चाइना के मुद्दे पर चुप है। केजरीवाल कहते हैं कि जब से इन्हें सवाल पूछो चाइना के मुद्दे पर तो कुंडी मार के बैठ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चाइना के मुद्दे पर तो सवाल ये निकलता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले हमारे देश की जो सेना है वो चाइना को जवाब देती है और मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये जो हिम्मत है और ये जो शौर्य है सेना में, ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही मिलता है। और पहले तो ऐसा होता था कि चाइना को ज़मीन दे दी जाती थी और कोई पूछता नहीं था, लेकिन वो सवाल अलग है। लेकिन अगर हम इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में बात करें 2014 को लेकर तो 2024 को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राजनीति, हिंदू मुसलमान और ये सारी चीज़ें, रोज़गार, 2 करोड़ की नौकरियां और इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 15 लाख रुपए को लेकर कि सबके अकाउंट में आएंगे, उसी तरह से 2 करोड़ नौकरियों को लेकर भी एक झूठ और एक भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि जनता के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को या उनको झूठा साबित किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के पास कोई भी तथ्य होता, जैसे 15 लाख को लेकर या फिर 2 करोड़ को लेकर, तो उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर उस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया होता और लोगों के बीच में ये साबित कर दिया होता कि प्रधानमंत्री किस तरह से झूठ बोलते हैं। तो ये भ्रम फैलाकर जिस तरह से लोगों को या जनता को झूठ बोलकर या इस तरह से झूठ में फंसाकर अपनी राजनीति को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये देश की जनता समझ रही है। लेकिन काफ़ी बड़े स्तर पर लोग फिर भी झूठ में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे भ्रमों को हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। अगर बात करते हैं 2 करोड़ नौकरियों की, तो 2013 में जब 2014 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रमोशन कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने 21 नवंबर 2013 को ये बात कही थी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 2004 के मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था। उसको ही प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था, उस मुद्दे को, और उस मुद्दे को छुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे वादा किया था। उसमें कहीं पे भी 2 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा नहीं किया गया था, बल्कि 2014 का जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसमें रोजगार की बात 13 बार की गई थी, कहीं पे भी संख्या की बात नहीं हुई थी। तो ये जो है चाइना का ज्ञान, चाइनीज यूनिवर्सिटी से निकलकर लोगों को इस तरह का झूठा और टेम्परेरी चीज़ों में फंसाकर भ्रमित करने की कोशिश करें, ताकि जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, कांग्रेस के समय 10वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर पर है और अगले वर्षों में तीसरे नंबर पर लाने का दावा और वादा प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। देश के लोग खुश हैं। G20 दिल्ली में होने वाला है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। दुनिया का पहला देश साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत है। तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। देश का हर इंसान खुश है। जिस तरह से भारत को विश्व स्तर पर सम्मान मिल रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिल रहा है। तो मुझे लगता है देश की जनता को कहीं ना कहीं भटकाने का काम विपक्ष कर रहा है। आपने चंद्रयान की बात करी। देखिए, वाकई में भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है ये। पूरे भारतवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए वाकई में बेहद ही त्यौहार वाला दिन हो गया ये। लेकिन यहाँ भी सियासत जो है वो बची नहीं है। देखिए, राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 की जहाँ सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, प्रधानमंत्री ने उसका नामकरण किया है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, और जहाँ हम इससे पहले क्रैश हो गए थे वहाँ तिरंगा नाम रखा गया है। कांग्रेस का आरोप ये है कि चुनाव आते ही भाजपा ने यहाँ भी जो वैज्ञानिकों की उपलब्धि है उसे भी अपना राजनीतिक हित निकाल लिया।
देखिए, चंद्रयान-1 की जहाँ लैंडिंग हुई थी उसका नाम नेहरू जी के ऊपर रखा गया, तो मुझे लगता है कि इस पे ऊपर राजनीति ना करने की वजह से, अगर तिरंगा है, तिरंगा तो उसमें तो राजनीति नहीं है, तिरंगा तो हर एक भारतीय की पहचान है, हमारे देश की पहचान है। या फिर हम शिव शक्ति की बात करते हैं तो शिव शक्ति भारत की जो भी अध्यात्म है या हमारे दर्शन है या हमारी जो भी आस्थाएं होती है उसका प्रतीक है, तो इसमें राजनीति तो कहीं भी नहीं है। इस देश की पहचान है जो हमारी धार्मिक आस्थाएं, तो इसमें राजनीति कहाँ से होगी? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार राहुल गांधी हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों को, जय श्री राम के नारे को वो कहीं ना कहीं एक तरह से टेरराइज करने की कोशिश करते हैं। ये देश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कोशिश करते हैं ताकि देश के अंदर जो रिजीम चेंज करने की या सत्ता परिवर्तन की कोशिश है वो लगातार विदेश जाते हैं और भारत में सत्ता परिवर्तन की गुहार, यहाँ तक कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान तक पहुँचे थे कि देश में सत्ता परिवर्तन करवा दो। तो इस तरह की मानसिकता से आप क्या समझ सकते हैं या इस देश की जनता के लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस देश की जनता समझ चुकी है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करके कांग्रेस या फिर ये जो INDA ये एक पूरा गठबंधन बना है, ये किस तरह से लोगों को भ्रम में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो विकास पर भारत चल रहा है उसको कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई जा सके, रोका जा सके। लेकिन देखिए, इंडिया गठबंधन कहने की 26 दलों का गठबंधन है, कई सूबों के मुख्यमंत्री भी शामिल है। आपको INDA ये बोलना चाहिए क्योंकि इंडिया हमारे देश का नाम है। चलिए, ये जो गठबंधन है कांग्रेस का, तमाम पार्टियों का 26 दलों का गठबंधन है, कई सूबों के मुख्यमंत्री भी मौजूद है इसमें। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब इतने बड़े बड़े चेहरे, कई सूबों के मुख्यमंत्री, दावेदारी अपने आप मजबूत हो जाती है, एक और प्रधानमंत्री का चेहरा, तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो होने वाला 24 का वो कड़ा तो हो सकता है ना? देखिए, मुकाबला बिल्कुल होना भी चाहिए, लोकतंत्र है, कड़ा मुकाबला होना चाहिए। लेकिन जिस एक तरफ बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत लोकप्रिय हैं। लोग उनको सम्मान से देखते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से देश के लिए काम किया है, देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का जिस तरह से नाम, भारत की विदेश नीति की बात करें तो हर तरह से भारत की विदेश नीति का लोहा पूरे विश्व में माना जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का पलड़ा भारी नज़र आएगा। और ये जो पूरा एक गठबंधन बना है इसमें कई सारे ऐसे लोग जिनकी महत्वाकांक्षा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों का आपने नाम लिया कि उसमें बड़े बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों के, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा है। क्या वो राहुल गांधी को अपना लीडर या प्रधानमंत्री का दावेदार मानेंगे? तो ये भी बड़ा सवाल है कि आने वाला वक्त बताएगा कि इन लोगों में ही कहीं लड़ाई ना छुट जाए कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री का दावेदार। कांग्रेस तो बोल चुकी है, CM अशोक गहलोत है, राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये कह दिया है कि हमारा जो नेता है वो राहुल गांधी है। बिहार से एक आवाज आ रही है, उनका नेता राहुल गांधी है ना, जो गठबंधन वाले हैं, जो जिनके खुद की महत्वाकांक्षा है अपने प्रधानमंत्री बनने का या दावेदार बनने का। तो क्या वो मान रहे हैं, ये सवाल है। वो भी तो मानना चाहिए, कांग्रेस तो मानती है, जो और दल है वो मानते हैं नहीं मानते हैं। तो अब ये कह रहे कि कहने की 26 दलों का जो गठबंधन है यही आपसी गुट में उलझ के रहेगा। बिल्कुल उलझेगा। अभी तो ये सवाल ही नहीं निकला है कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। दावेदारी पे भी बड़ा सवाल उठेगा। अभी तो इन्होंने जोड़ तोड़ करके एक गठबंधन बना लिया है, लेकिन कौन है दावेदार, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। मैम, 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, कहीं ना कहीं इस बार जो लड़ाई है वो गठबंधन वर्सेस गठबंधन की है। क्या लगता है आपको, इस बार कौन हावी है, कौन भारी पड़ने वाला है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पारुल जिंदल है और आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी सबसे ऊपर थे, हैं और रहेंगे। उनके जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि मोदी की जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता जनता की निगाहों में नहीं है, वो जो है ऐड करी है उसकी वजह से है, विज्ञापनों की वजह से है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी मोदी जी के सपोर्टर हैं और इतने कट्टर सपोर्टर हैं, लेकिन कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, सिर्फ उनका काम सामने आ रहा है। इतने लोग उनको प्यार कर रहे हैं, बच्चे बच्चे तक प्यार कर रहे हैं, तो सिर्फ ये रीज़न है उनका काम, उसकी वजह से वो ऊपर आए हैं। और किसी ऐसा कुछ नहीं है कि और भी आप पार्टी है, कांग्रेस है, वो भी तो अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, लेकिन जितना सपोर्ट मोदी जी के फेवर में उतना मुझे तो नहीं लगता और किसी के फेवर में है। एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देखिए, विपक्ष का जो आरोप है कि मोदी राज में महिलाएं असुरक्षित है, आपको लगता है कि ये सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को बोल्ड होना ज़रूरी है, हम लोग बोल्ड है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, पहले थोड़े टाइम पहले था थोड़ा सा डर, लेकिन अब दिल्ली बहुत बोल्ड है, वुमेन्स बहुत बोल्ड है, दिल्ली की बहुत हिम्मत है। जिसमें नहीं है तो उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, या बातें बनाने वालों का तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी है। दिल्ली में जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा
बेहतरीन हुई है, क्या लगता है कौन इसका जिम्मेदार है, किसकी वजह से ये बेहतरीन सुरक्षा हुई है, मोदी की वजह से या केजरीवाल की वजह से? देखिए हमारी पुलिस सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, अंडर में है केंद्र के, बहुत अच्छी है वो। अच्छा देखिए, महंगाई को लेके बार बार ये 9 साल पूरे हो गए बीजेपी गवर्नमेंट के, विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया नाम रखा गया उसका, और उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल है, वो कहते हैं कि महंगाई के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी विफल हो गए। आपको क्या लगता है? देखिए जो दुनिया में जो ऊपर नीचे हो रहा है, कई देश बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, तो एटलीस्ट मोदी जी ने सब कुछ हमारा संतुलित तो करके रखा ना, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अगर मोदी जी नहीं होते ना प्राइम मिनिस्टर आज, तो कुछ भी हो सकता था हमारे देश का भी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए करा है, जिसकी वजह से आज सब कुछ ठीक है। महंगाई थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है, अभी रिसेंटली टमाटर इतना महंगा हो गया था, ठीक है थोड़े दिन मत खाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, दाम फिर से घट गए। दाम फिर से घट गए। कोई चीज़ अगर आपको महंगी लग रही है आप उसको छोड़ दो, आपको पेट्रोल महंगा लग रहा है आप साइकिल चलानी शुरू कर दो। लेकिन अब गैस सिलेंडर कैसे छोड़ दे, 1100 के पार जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बड़ा आरोप लग रहा है कि जब भाजपा के राज में था तो स्मृति ईरानी माथे पर सिलेंडर उठा के सड़कों पर आंदोलन करती थी, आज जो महंगाई है उसको लेके तो चुप्पी साधी हुई है। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी, और देशों में अगर आप जाओगे वहाँ तो बहुत बुरा हाल हो गया। एटलीस्ट हमें सब कुछ मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो हमें उसका भी तो थैंकफुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया नाम रखा गया है, क्या इंडिया नाम की वजह से हमारे जो भारतीय है उनमें एक सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ पाएगा विपक्ष के प्रति, और क्या वोट बैंक उनकी तरफ आकर्षित हो पाएगा, या नरेंद्र मोदी का क्रेज अभी भी वैसा ही बरकरार है, वही माहौल है और बीजेपी ही जीतने वाली? क्या लगता है? मोदी जी का ही फीवर सब पे चढ़ा हुआ है, आप इंडिया रख लो, आप कुछ भी रख लो, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी बेस्ट हैं और रहेंगे। लेकिन इतने बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मुकाबला इस बार कड़ा होने वाला है, भाजपा को नरेंद्र मोदी को बड़ी टक्कर मिलने वाली है इस बार। हो सकता है वो लोग भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी को कोई बीट कर सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप।